हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे निफ्टी के अपकमिंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और निफ्टी का जो प्रीवियस ईयर्स का डेटा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्रिसमस जो है अभी के लिए, सो क्रिसमस रैली अभी अगर देखें तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएस, यूरोप, सो वहाँ पे क्रिसमस एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। तो क्रिसमस की वजह से जो है मार्केट्स के अंदर अच्छी खासी रैली पिछले कुछ ईयर्स में देखने को मिली है। सो कौन से ईयर्स में देखने को मिली है या 2022 में भी ऐसा देखने को मिलेगा इन कंटिन्यूएशन इन जैन 2023। और निफ्टी के क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो, या एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो अभी के सिचुएशन, ये जो कोविड का सिचुएशन है उसके अंदर आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। सो क्या निफ्टी सपोर्ट लेवल से और क्रैश करेगा या फिर निफ्टी के अंदर जो है क्रिसमस रैली देखने को मिलेगी। सो ये तो कोई नहीं बता सकता, हम लोग सिर्फ मार्केट के अंदर प्री एज्यूम करके चल सकते हैं या पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बट मार्केट के अंदर होगा क्या, दैट इज़ सरप्राइज फॉर एवरीवन एवरी डे। सो पहले ये देख लेते हैं कि कितना लॉस जो है वो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को देखने को मिला। सो अगर इंडियन बेंचमार्क इंडाइसिस में अगर देखें तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर लगभग 8.3 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास का जो लॉस है वो इन्वेस्टर्स को देखने को मिला। सो उसके अंदर कोविड केसेस के भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, या फेड ने जो रेट हाइक किया है उस वजह से भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडेक्स के अंदर जो फॉल थी वो लास्ट फ्राइडे को 1.77% के आसपास देखने को मिल रही थी, फॉलोड बाय सेंसेक्स के अंदर भी वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। अब इसके अंदर बात करें तो अडानी पोर्ट्स और अडानी के जो दूसरा शेयर है अडानी एंटरप्राइज, सो ये दोनों स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो अब आउट ऑफ 50 स्टॉक्स अगर देखें तो जो दो स्टॉक है वो अडानी स्टॉक्स है और 48 जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स और दूसरे सेगमेंट्स के स्टॉक है। बट ये जो अडानी के स्टॉक्स होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं, जो कि दिन में, या अगर फ्राइडे की बात करें तो लगभग 7-8% के आसपास की जो गिरावट है अगर लार्ज कैप या निफ्टी 50 के कोई स्टॉक के अंदर होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है निफ्टी को क्रैश करने का पूरा ट्राई करेगा या उससे 101% क्रैश होगा। सो जब ये एडिशन भी हुआ था तभी भी मैंने वीडियो बना के कहा था कि अडानी के स्टॉक्स अगर निफ्टी 50 के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे तो निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सो ये वन ऑफ द रीजंस है, यही एक रीज़न नहीं है, ये वन ऑफ द रीजंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर देखें लास्ट 3 महीने में 8.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिले, या इतना लॉस हो चुका है इन्वेस्टर्स को। अगर सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो इन्वेस्टर्स को देखने को मिला सिर्फ एक ही दिन में, फ्राइडे के दिन में। और पिछले अगर 7 दिन की बात करें तो लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो इन्वेस्टर्स ने फेस किया है। और 3 महीने का तो मैंने बताया लगभग 8.3 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास जो है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सेशंस के अंदर। सो निफ्टी के अंदर अगर देखें तो 45 डेज़ के अंदर निफ्टी ने जो कवर किया था लगभग 16,000 या 17,000 से 1,000 पॉइंट की रैली जो थी वो निफ्टी के अंदर 18,000 से 18,900 19,000 के आसपास, सो पूरी वाइप आउट होते हुए देखने को मिली। और जो लास्ट क्लोजिंग थी वो लगभग 17,800 के पास देखने को मिली। सो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल की। तो अगर अभी देखें तो 17,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो 17,700 से लेके 17,730 का जो है वो सपोर्ट रेंज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए देखने को मिल रहा है। और निफ्टी के अंदर क्या गिरावट हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है 101% हो सकती है 17,530 के आसपास। 100% तो नहीं बट 90% 95% होते हुए देखने को मिल सकती है। सो अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी, सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। या तो एक क्रिसमस की जो रैली देखने को मिलती है, जो कि डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो एक तो वो हो सकता है, तो निफ्टी के अंदर एक ह्यूज अपसाइड देखने को मिल सकती है, लगभग 2-3-4% के आसपास की जो तेज़ी है वो हो सकता है निफ्टी के अंदर आ सकती है। सो अगर आप यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखें, सो लगभग जो लास्ट 2021 में अगर दिसंबर की मैं बात करूँ तो दिसंबर के अंदर ही काफ़ी बड़ी जो तेज़ी थी वो देखने को मिली थी। सो अगर 3 दिसंबर से मैं बात करूँ लगभग 14 जनवरी की,
सो यहाँ से अगर आप देखें तो 6-7% के आसपास की जो तेज़ी है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। ये दिसंबर रैली की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हर साल आते हुए देखने को मिलती है। तो मैं पिछले कुछ सालों का डेटा भी जो है आपके साथ शेयर करूँगा, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी के अंदर जो अभी सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 17,700 के आसपास है। सो अगर ये सपोर्ट भी टूटते हुए देखने को मिलेगा तो लगभग 17,500 के आसपास भी निफ्टी लुढ़क के आते हुए देखने को मिल सकता है। अपसाइड तो एनॉर्मस है, कितनी भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट 18,000 का जो लेवल है 17,900 से लेके 18,000 का, सो ये जो है वो रेजिस्टेंस के रूप के काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। सो यहाँ पे जो मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ ये क्रिसमस रैली के रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। सो अगर आप देखें तो 2000 से लेके जो डेटा है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। 2003 और 4 के अंदर अगर देखें तो एक साल के अंदर 9% के आसपास जो कि आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। 7 में अगर आप देखें तो 5%, 8 के अंदर 7% या 7%, सॉरी 10 के अंदर देखें तो 6%। सो ऑलमोस्ट हर साल के अंदर जो है पॉजिटिव रिटर्न्स ही जनरेट करके दिए हैं। सिर्फ 2014 और 16 अगर देखें और 18, सो ये जो है वो 3 इयर्स एक्सेप्शनल देखने को मिले। सो लास्ट ईयर जो भी मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया कि लगभग 5% के आसपास की जो तेज़ी थी वो लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिली। उसके प्रीवियस ईयर में देखें तो 3% के आसपास। सो बैक टू बैक 2 इयर्स आफ्टर कोविड अगर देखें तो 3% और 4-5% के आसपास की जो तेज़ी है वो निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो 85% जो डेटा है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है कि हर साल दिसंबर की रैली जो है वो 101% मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, सॉरी 85% के आसपास। सो 15% ऐसे चांसेस हैं। सो इस बार कोविड भी है, कोविड कैसे नंबर्स कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, सो इसके बेसिस के ऊपर जो है वो निफ्टी अपसाइड या डाउनसाइड क्रिएट करेगा। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप कॉशियस रहिए, कोई बाइंग या सेलिंग ना करके सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं आप मार्केट के अंदर कि क्या ट्रेंड होगा मार्केट के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डॉक्टर लालपात लैब्स को जो है डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक है वो डायग्नोस्टिक स्टॉक है, या जो ये कंपनी है वो टेस्ट परफॉर्म करती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। सो अगर आप देखें तो कोविड अगर बढ़ता है या कोविड के नंबर्स आते हुए देखने को मिलता है, हालांकि मैं चाहता नहीं, बट इन केस अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है इंडिया के अंदर, सो ये जो टेस्टिंग के जो स्टॉक्स हैं या डायग्नोस्टिक के जो स्टॉक हैं कोविड रिलेटेड, सो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2020 के आसपास जब कोविड आया था, सो वहाँ से इसके अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छे नंबर्स भी यहाँ पे देखने को मिले थे। लगभग एक साल के अंदर ही 80% के आसपास की रिटर्न्स जो है डॉक्टर लालपात लैब ने बनाए थे। वहाँ से अगर देखें तो स्टॉक जो है 4,000 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिला। लगभग 36-40% के आसपास की जो गिरावट है वो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। सो यहाँ पे भी अगर आप, मैं तो बाइंग करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं मार्केट के अंदर, बट अगर आप एग्जिस्टिंगली होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं। सो पहले तो जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर, दूसरा जो सेक्टर है ये डायग्नोस्टिक सेक्टर। सो ये जो दोनों सेक्टर्स हैं इनको आप वॉच लिस्ट में रखिए, ट्रैक कर सकते हैं। सो डॉक्टर लालपात लैब एक शेयर है, ग्रैन्यूल्स इंडिया एक शेयर है, IOLCP एक शेयर है जो कि IB प्रूफिंग बनाने का काम करता है, जो कि कोविड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। ग्रैन्यूल्स अगर देखें तो पैरासीटामॉल बनाता है जो कि कोविड में यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। अगर आपने डोलो सुना होगा, सो वो भी ग्रैन्यूल्स का ही इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे है। सो उसी सेगमेंट के अंदर पैरासीटामॉल ये भी बनाती है। डीवीज लैब भी जो है वो इसी सेक्टर के अंदर है। बाद में अगर आप देखें तो इप्का लैब्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये HCQ हाइड्रोक्लोरिन कुछ ये नाम है ड्रग का। सो ये ड्रग जो है वो इप्का लैब्स भी बनाती है, शायद डीवीज लैब भी बनाती है। सो ये जो फार्मा और टेस्टिंग के जो स्टॉक्स हैं इनको आप ट्रैक करके रखिए या अपने वॉच लिस्ट में डालिए, तो आपको सीखने को भी मिलेगा कि कौन से सिचुएशंस में कौन से स्टॉक चलते हैं, कौन से स्टॉक नहीं चलते, कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, क्या सिचुएशन होगी तो कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव। सो ये एक लर्निंग भी एस्पेक्ट है मार्केट के अंदर। तो हर साल आपको फ्यूचर में भी क्रिसमस देखने को मिलेगा, सो आप लर्निंग कर सकते हैं। ये स्टॉक्स को जो है मैंने जितने भी बताएं यहाँ पे आप अगर वॉच लिस्ट में रखेंगे, ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, सो आपको बहुत कुछ जो है इन फ्यूचर के लिए सीखने को भी मिल सकता है।
सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर द मार्केट एंड द स्टॉक और करंट सिनारियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।